बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के पक्षी रहते थे। तोता, मैना, कोयल, बुलबुल, हंस और एक छोटा सा गौरैया भी। वे सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे, लेकिन सभी पक्षी राजा गरुड़ से असंतुष्ट थे। साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका कारण ये है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए ये सभा बुलाई गई है। मोर का भाषण सुनकर तभी हुदहुद ने प्रस्ताव रखा। हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाएं। मुर्गे ने बांग दी। मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। तभी एक छोटी चिड़िया वहां पर सबकी बातें सुनकर बोली, आप सब लोग सही बोल रहे हैं। मैं भी इससे सहमत हूँ। तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें। पर किसे बनाएं हम राजा? क्या किसी के पास कोई सुझाव है? सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। राय मशूरा करने के बाद एक पक्षी उनमें से बोलता है, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। भैया, कबूतर का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। ये तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। चलो साथियों, अब हम सबको राजा के प्रस्ताव के लिए उल्लू जी के घर जाना होगा। इतना कहकर सब लोग उल्लू के घर की ओर जाने लगे। क्या घर पर कोई है? इससे पहले कि मोर और कुछ बोलता, इतने में उल्लू अपने घर से बाहर आ जाता है। उल्लू जी, हम सब ने आपको राजा के पद पर बैठाने का निर्णय लिया है। क्या आप हमारे इस निर्णय को स्वीकार करते हैं? आप सब लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूं कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू ने घुघुआते हुए कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय किया, उससे मैं गदगद हो गया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। इतना सब हो जाने के बाद सभी पक्षों ने आपस में राजा की शपथ के लिए एक समारोह आयोजन किया। सब में जश्न का माहौल था। कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौवा आ निकला। चारों ओर जश्न का सा माहौल देखकर वह चौंका। ओह, यहाँ तो बड़ा जश्न चल रहा है। चलो पता करते हैं आखिर हो क्या रहा है और किस बात का जश्न है। इसी बहाने थोड़ी मटर गश्ती भी कर लूंगा। भाई, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? यहाँ उल्लू जी के राजा बनने की खुशी में उत्सव हो रहा है। तुम कहाँ से आए हो भाई? मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? तभी मोर कहता है, ये जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो। तुम्हें हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया था। वह गुस्से में बोला, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लगा जो उल्लू को राजा बनाने लगे। वो चूहे खा के जीता है, और ये मत भूलो
कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन में तो वो मिलेगा नहीं। कौवे की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। सब पक्षी वहां से जाने लगे। ये सब देखकर उल्लू को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोला, सब कहाँ गए? और ये सब लोग इस समारोह को छोड़कर जा क्यों रहे हैं? आखिर बात क्या है? तभी उल्लू की सेविका पेड़ पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया। सब चले गए। अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उस कौवा ने तो आपका ही पोपट बना दिया। इस कौवे को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह हर बार मेरे काम में दखल देता है। उल्लू चोंच पीसकर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवों का वैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। उस दिन से कौवे और उल्लू में कभी नहीं बनी आपस में। कईयों में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं।